हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 का नाम है भारतीय संस्कारा का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपका पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो चलिए हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 6 षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा, भारतीय लोगों के संस्कार के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। यानी भारतीय जो संस्कृति है उसका एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि यहाँ पर जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। आगे देखिए, आज संस्कार शब्द सीमित और मजाक के रूप में प्रयोग होते हैं। जो संस्कार शब्द है आज के युग में, यानी आजकल के समय में सीमित हो गया है और मजाक के रूप में उपयोग होता है। आगे देखिए, देखिए आगे, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत की व्यक्तित्व की रचना करता है। जो भारतीय संस्कार है वह संस्कृति के रूप में भारत की व्यक्तित्व की रचना करता है। आगे देखिए, विदेश में रहने वाले भारतीय भी उन्मुख और जिज्ञासु हैं। जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो भी लोग संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। इस पाठ में उसी संस्कार का संक्षिप्त एवं महत्व को निरूपित किया गया है। जो भारतीय संस्कार है इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परिचय यहाँ पर था। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व रहा है। जो भारतीय लोग हैं वो प्राचीन काल से, बहुत पहले से ही संस्कार का महत्व उन लोगों के जीवन काल में रहा है। आगे देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। जो प्राचीन संस्कृति है उसके पहचान संस्कारों से की जाती है। आगे देखिए, यहाँ ऋषियों का सोच था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का मिलन हो। यानी कि यहाँ पर जो ऋषि लोग थे, प्राचीन संस्कृति में जो ऋषि लोग थे उन लोगों का सोच था कि जीवन के जो भी मुख्य अवसर हो, यानी जो भी त्योहार मनाया जाए उन पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाए, हो मतलब कि हवन हो, परिवार सदस्यों का मिलन हो। अब देखिए आगे, यह सब संस्कार के अनुष्ठान से ही संभव है। उन लोगों ने बताया है कि जो हम लोग सोच रहे हैं यह सभी संस्कार के अनुष्ठान से ही संभव है। आगे देखिए, इस प्रकार संस्कारों का महत्व है और संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण और गुरु का ग्रहण करना नहीं भूलना चाहिए। जो संस्कार का मौलिक अर्थ है वह शुद्धिकरण है। जो समाज में अशुद्धियाँ फैली है उसकी शुद्धिकरण करना है और गुरु को ग्रहण करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए संस्कार शब्द मानव के क्रमशः शुद्धिकरण और दोषों को दूर करने एवं गुरु को ग्रहण करने में योगदान करता है। देखिए, जो संस्कार शब्द है वह मानव के दोषों को दूर करता है और गुरु को ग्रहण करने में और समाज को शुद्धिकरण करता है, योगदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ बताइए। तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? शुद्धिकरण है, दोषों को दूर करना है और गुरु को ग्रहण करना है। आगे देखिए,
संस्कार 5 प्रकार के हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। देखिए, पहला जन्म के पहले 3। जन्म के पहले पहला संस्कार जो है वो क्या है? जन्म के जन्म के पहले है। जन्म के पहले कितना है? जन्म के पहले 3 है, याद रखिएगा। जन्म के पहले 3। आगे देखिए, अगला बचपन में 6 संस्कार। बचपन में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार, और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1, और मरने के बाद 1 संस्कार। इस प्रकार 16 संस्कार है। तो देखिए, संस्कार के कुल कितने प्रकार हैं? संस्कार के कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन है? तो पहला है, यहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके पेपर में, तो याद रखिए। पहला जन्म के पहले। जन्म के पहले जो संस्कार है उसमें कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। आगे देखिए, दूसरा है बचपन के संस्कार। बचपन के संस्कार में 6 संस्कार होता है। फिर तीसरा जो संस्कार है उसमें शिक्षा के संस्कार में 5 संस्कार होता है। चौथा जो संस्कार है वो कौन सा है? गृहस्थ संस्कार, उसमें एक विवाह रूप में होता है। और 5वां जो होता है वो मरने के बाद होता है। कुल आपके कितने संस्कार है? 5 प्रकार के संस्कार है। कितने प्रकार के संस्कार है? 5 प्रकार के, जिसमें टोटल को मिलाने के बाद कितना हो जाता है? हम लोगों के जीवन में कुल संस्कारों की संख्या 16। और कुल कितने प्रकार के हैं? तो कुल 5 प्रकार के। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पूछा जाएगा यहाँ से जन्म के पहले संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म के पहले 3। फिर बचपन के संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। शिक्षा के संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। गृहस्थ के संस्कार विवाह रूप में 1 होता है, और मरने के बाद 1 होता है। टोटल गिन लीजिए कितना हुआ? 6 5 6 5 11 11 3 14, 14 2 16, यानी टोटल संस्कारों की संख्या कितना है? 16 है। अब आगे देखिए, यहाँ होते हैं जन्म के पूर्व संस्कारों में। अब उसका प्रकार बचा गया है। जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन 3 होते हैं। तो अभी याद रखिएगा कि जन्म के पूर्व संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें पहला कौन होता है? गर्भाधान, दूसरा पुंसवन संस्कार, और तीसरा होता है सीमंतोनयन संस्कार। टोटल जन्म के पूर्व कितने होते संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु के संस्कार और गर्भवती की प्रसन्नता का योजना का प्रयोजन सोच रहा है। अब आगे देखिए, बचपन के संस्कार में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्मवेद क्रमशः होते हैं। तो बचपन के संस्कार में कितने संस्कार बताए थे आपको? कि बचपन के संस्कार में कुल 6 संस्कार हैं, जिसमें पहला जात कर्म है, दूसरा नामकरण है, तीसरा निष्क्रमण है, चौथा अन्नप्राशन है, 5वां चूडा कर्म है, और 6ठा कर्म वेद है। तो याद रखिएगा इस सभी को संस्कारों के नाम, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निष्क्रमण या नामकरण संस्कार कौन से संस्कार है? तो नामकरण संस्कार किस में आते हैं? बचपन के संस्कार में। तो ऑप्शन वहां दिया रहेगा, इस तरह टिक कर सकते हैं। अब आगे देखिए, शिक्षा के संस्कार में यहाँ पढ़ते हैं। शिक्षा के संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन मतलब होता है जनेऊ। आजकल जनेऊ जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार है। शिक्षा के संस्कार में कितने संस्कार है? 5। हम आपको बताए थे कि शिक्षा में टोटल संस्कार 5 होते हैं। पहला अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन संस्कार, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत संस्कार, 5वां समावर्तन संस्कार। तो याद रखिएगा, 5 संस्कार के नाम नहीं तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन तथा अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते हैं। जो
शिक्षा के संस्कार है उसमें अक्षरारंभ में शिशु अंक लेखन और अक्षर लेखन प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। पहले क्या होता था कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों के पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। जो प्राचीन काल में जो शिष्य पढ़ते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था? ब्रह्मचारी बोला जाता था। आगे देखिए, गुरु के घर में शिष्य का वेदारंभ करते थे, यानी गुरु के घर में ही जो शिष्य होते थे वो वेदों के पढ़ना स्टार्ट करते थे। आगे देखिए, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में अच्छी मानी जाती थी। जो बहुत प्राचीन शिक्षा थी उसमें वेदों को पढ़ाया जाता था। केशांत संस्कार का में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। समझिए, केशांत संस्कार क्या है? मुंडन जिसको बोलते हैं आजकल, मुंडन मुंडन मतलब जो बालक होता है उसका केशों को काटा जाता है। वही बात है कि केश को केशांत संस्कार उसी को बोला जाता है कि गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है, यानी बाल कटा था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म है। वहां पर जब शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था तो वहाँ लोग गोदान करते थे, यानी गाय का दान करते थे। आगे देखिए, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। किसका? केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। आगे देखिए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। समावर्तन संस्कार में इसका अर्थ क्या होता है कि जो शिष्य होता है वह गुरु के घर से पढ़ाई कंप्लीट करके वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। आगे देखिए, शिक्षा पूरा करने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे घर। क्या देते थे उपदेश? तो देखिए, उपदेशों में प्रायः जीवन का धर्म बताया जाता था। शिष्य को गुरु उपदेश देते थे, क्या देते थे? और उसके बाद घर भेजते थे कि जीवन के धर्म बताते थे। सत्य बोलो, धर्म के आचरण करो, विद्वता पर घमंड न करो इत्यादि सब समझाते थे गुरुजी शिष्य को। आगे देखिए, अब विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के यहाँ देखिए, विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। विवाह जो संस्कार होता था उसके पहले ही जो मनुष्य होता था वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था जब गुरु के घर से शिष्य अपने घर आता था। आगे देखिए, विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें वचन देना, विवाह जो संस्कार है एक पवित्र संस्कार है। इसमें बहुत प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे वचन देना, मंडप निर्माण होता है, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू के एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, ये सब तो विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण, आगे देखिए, लाजा होम यानी कि हवन कराना, सप्तपदी यानी 7 बार फेरों लगाना, सिंदूर दान इत्यादि सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता था। उसके बाद गर्भधान संस्कार से पुनरावृत्ति करते हुए जीवन चक्र घूमता रहता है। मरने के बाद शव को अग्नि में जलाने का संस्कार किया जाता है। जो मर जाते हैं उसके बाद विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान होता है, फिर इसी तरह जीवन चक्र चलता है।
फिर उसके बाद मरने के बाद जो शव होता है उसको अग्नि में जलाया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण है उपादान है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 का टोटल हिंदी अर्थ पढ़ लिए। इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे, खाली फिर से हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर ले रहे हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना था भारतीय संस्कार के बारे में, भारतीय संस्कार के बारे में, और भारतीय संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संस्कार को आपको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला था जन्म के पहले में 3, फिर दूसरा था बचपन के संस्कार में टोटल संस्कार 6 होता था, तीसरा संस्कार में शिक्षा के संस्कार में 5 संस्कार होता था, गृहस्थ संस्कार जो विवाह रूप में होता था वो चौथा संस्कार था, एक था उसमें, और जो 5वां संस्कार था उसमें मरने के बाद शव को अग्नि में जलाना एक संस्कार था। टोटल कितना संस्कार होता था इस प्रकार जो हम लोगों के जीवन में, तो 3, 6, 5, 1, 1 टोटल गिन लीजिए, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14, 2, 16, यानी टोटल भारतीय जो लोग हैं उन लोगों के जीवन में टोटल संस्कार कितने मनाए जाते हैं, 16 टोटल जीवन, एक जीवन में, यानी जब तक मनुष्य जिएगा उसके पूरे जीवन में टोटल संस्कार 16 मनाया जाता था। और कुल संस्कार के प्रकार कितना था, 5। चलिए हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लिए। इस पर हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं कि कैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियो लाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी हिंदी और से देखिए ऑब्जेक्टिव भारतीय संस्कार का हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण में से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है और इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत में टोटल आपके 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हिंदी अर्थ होता है उसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी अर्थ याद रखिएगा तो सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कार कितने हैं। अभी हम लोग पढ़े कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, 16 है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांतोनयन संस्कार किस प्रकार के संस्कार में गिना जाता था। तो अभी बताए थे कि जितने भी संस्कार हैं, जैसे जन्म के पूर्व 3 संस्कार थे, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो सीमांतोनयन जो संस्कार है वह आपका जन्म के पूर्व संस्कार में आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है। तो देखिए जन्म के पहले कितने संस्कार थे, 3, बचपन में 6 संस्कार थे, शिक्षा में 5 संस्कार थे, और गृहस्थ संस्कार 1 थे, और मरने के बाद 1 संस्कार। इस प्रकार टोटल आपके 16 संस्कार थे। तो शिक्षा में कितने संस्कार है, तो टोटल 5 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कारों का मौलिक अर्थ अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी अर्थ में। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो संस्कारों का मौलिक अर्थ दोषों को दूर करना और गुणों को ग्रहण करना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भारतीय जो लोग हैं उससे संस्कार में भारतीय संस्कार से किसका निर्माण होता है, व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार में के अंतर्गत आता है। तो वेदों की पढ़ाई करना शिक्षा के संस्कार में आता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, संस्कारों को 5 भागों में। पहला जन्म के पूर्व, दूसरा बचपन के संस्कार, तीसरा शिक्षा के संस्कार, चौथा गृहस्थ संस्कार, 5वां जो होता है वो मरने के बाद संस्कार होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद 100 को अग्नि में जलाना संस्कार होता है, तो मरने के बाद एक संस्कार होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से देखिए, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो किस संस्कार के द्वारा? विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुंसवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन जो संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पूर्व संस्कारों में। तो याद रखिएगा, जो भी संस्कार है उसका नाम याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मतलब होता है अंत, अंत यानी अंत होने के बाद, यानी मरने के बाद, क्या यानी मरने के उपरांत होता है अंत्येष्टि संस्कार, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरारंभ किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो बताइए, अक्षरारंभ जो अक्षर प्रारंभ करता है लिखना, वो किस संस्कार के अंतर्गत होता है? शिक्षा के संस्कार में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत है? सप्तपदी यानी अग्नि कुंड के सामने 7 बार फेरा लगाना विवाह के समय, तो यानी कि विवाह संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? जो संस्कार शब्द है वह सीमित रूप में उपयोग आजकल हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पूर्व संस्कार में आता है। आगे देखिए, जन्म से पहले कितने संस्कार है? अभी बताए, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में होता है, वह कितना होता है? 1 होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आखिरी क्वेश्चन है, नहीं आखिरी नहीं है, आगे भी क्वेश्चन। आगे देखिए, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो जो नामकरण होता है वो बचपन के संस्कार में आता है। किस संस्कार में आता है? बचपन के संस्कार में। अब बचपन के संस्कार के कौन नाम से जानते हैं? शैशव संस्कार, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति जो संस्कृति है उसका परिचय संस्कारों से मिलता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, आज का हम लोग इस चैप्टर का जो 6 चैप्टर है संस्कृत का, हिंदी अर्थ भी पढ़ लिया और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और पूछा गया है वो भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।